राधे राधे रंग चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे। Fire away. Are you ready to hear? Yes. That sounded like no. Little louder. Ready? Oh Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe रंग चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रंग चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रंग चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रंग चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे। Fire away. ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे प्रभु, जो भी इस कथा को सुन रहा है उसकी हर मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। आज साथियों, आपको भगवान के अवतारों का वर्णन सुनाने जा रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजातियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में समस्त लोगों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्य में श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जंघाएं, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से उल्लासित रहता है। भगवान का यह पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कुमार सर्ग में सनक, अंत, सनातन और सत्य कुमार, इन 4 ब्राह्मण के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचार्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त योगी यज्ञों के स्वामी उस भगवान ने रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने का विचार से सुकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवार्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सत्यव्रत तंत्र, जिसे नारद पंचतंत्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार क्रमबंध से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया।
इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मौन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्माण करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के तत्वों का निर्णय करने वाले फेर से लुप्त हो गया था, असुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की अकुल नामक पत्नी से यज्ञ रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभून मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवकी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का मार्ग, जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार राजा पृथक के रूप में अवतीर्ण हुए शौनकादि ऋषियों। इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया। इससे इस अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चक्षुष मनवंतर के अंत में सारी त्रिलोक की समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मुनि की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छा रूप से भगवान ने मंद्राचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मौनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली, जैसे चटाई बनाने वाला सीख को चीर डालता है। 15वीं बार वामन रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोक का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतरित हुए। उस समय लोगों की समझ और धारण शक्ति कम देखकर अपने वेद रूप वृक्ष कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया और सेतु बंध, रावणवध आदि वीरता पूर्वक बहुत सी लीलाएं की। उन्नीसवें और 20वें अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश में देवताओं के देशी दैत्यों को मोहित करने के लिए अर्जुन के पुत्र के रूप में अपना बुद्धा अवतार होगा। इसके बाद भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रलय लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कलिक रूप में अवतरित होंगे। शौनकादिक ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्य निधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कला अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतार ही है। जब लोग दैत्यों के
अत्याचार से व्याकुल होते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायकाल और प्रातकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। प्राकृतिक स्वरूप चिंतन में भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, वह उसकी माया के महत्वादी गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसरपान धूल में होता है, परंतु अल्पबुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसरपने का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेक की पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जागृत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो कि स्थूल की इस तरह आकारादि गुणों वाला है और न देखने सुनने में ही आ सकता है। वह सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसका बार बार जन्म होता है। उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल रहित अधिवास से ही आत्मा में आरोपित है। इस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से वह आरोप दूर हो जाता है। उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निर्वत हो जाती है, उसी समय जीव परमानंद में हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिसके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, वह हृदयेश्वर भगवान के अपाकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उसके जन्म और कर्म वेदों का अत्यंत गोपनीय रहस्य है। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों को अनंत करण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नित्या के रूप में उनके विषयों का ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनके अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। वे विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत ही तर्क युक्ति द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्रमणि भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनका कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उनसे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीलाओं को रहस्य वही जान सकता है, जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से इन चरणों का चिंतन करता रहता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली और धन्य हैं, जो इस जीवन में विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के सर्वात्मक आत्म भाव का अनिवर्चनीय अनंत प्रेम करते हैं, जिनसे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। भगवान वेदव्यास ने यह वेदों का समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नामक पुराण बनाया। उन्होंने इस श्लाघनीय, कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्म शिरोमणि पुत्र को ग्रहण किया। इसमें सारे वेद और इतिहास का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परमार्श ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धारक को पधार गए, अपने परम धाम को पधार गए, तब यह कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं,
उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ। शौनकादिक ऋषियों जब महाते स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जिस प्रकार इसको ग्रहण किया, उसी के अनुसार मैं इसको आप लोगों को सुनाऊंगा। तो साथियों, फिलहाल आज की कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा कल लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए भगवान विष्णु से, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि आपके दिल में भगवान के प्रति प्रेम बना रहे और कल फिर आप इस कथा का श्रवण कर सकें। आज्ञा चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।